हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल डोरस्टेप लर्निंग में स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का चैप्टर सेकंड करेंगे, जो है आपका एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, यानी मानव जनित क्रिया और उनका पर्यावरण पर प्रभाव। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो a complex relationship between all living and non-living things interact with each other is known as ecosystem। यानी पारितंत्र बोलेंगे हिंदी में हम कि जो लिविंग थिंग है यानी बायोटिक है। इसमें बायोटिक में क्या हो जाएगा, आपका ह्यूमन हो जाएगा, प्लांट हो जाएंगे, एल्गी हो जाएगा, ये बायोटिक हो जाएगा। और अबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग जो है उसमें आपके लैंड, वाटर और एयर आ जाएगी। तो इनके बीच जब इंटरेक्शन होता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो सबका ही देखिए अर्थ पे अलग अलग अपना इकोसिस्टम होता है। लाइक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है जो लैंड का होता है, और ऐसे ही मैरीन इकोसिस्टम होता है, ओशन वाटर या पॉन्ड का या रिवर का इकोसिस्टम होता है। ठीक है, यानी आप इसमें क्या देखते हैं कि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग के बीच में जो है इंटरेक्शन पाया जाता है। तो एक फूड चेन जो है इसका एग्जाम्पल है इकोसिस्टम का। इसी तरह से आपके पॉन्ड होता है उसका अलग इकोसिस्टम होता है, आपके लैंड पे अलग इकोसिस्टम बन रहा है। ये सब हमारे इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हो गए। फिर आप देखिए ये जो टर्म है पहली बार किसने दी थी, एजी टॉन्सले ने दी थी 1935 में। ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये टर्म किसने दी थी। और इकोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया था, अर्नस्ट हैक्ल ने दिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, इसका मतलब क्या है, यानी मानव जनित क्या है। देखिए, जो भी मैन मेड जो एक्टिविटी होती है यानी जो क्रिया जो इंसान के द्वारा की जाती है उसे हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं। इसमें जो है इंसान क्या करता है, चेंजेस करता है बायोफिजिकल इन्वायरमेंट यानी जैविक वातावरण, इकोसिस्टम यानी पारितंत्र, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, और नेचुरल रिसोर्सेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। लाइक इसमें हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ साथ अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी चीज़ों की ज़रूरत के लिए समय के साथ इन्वायरमेंट में चेंजेस करते हैं। लाइक माइनिंग करते हैं या फिर कोई भी अदर एक्टिविटी हो गई, वाटर रिसोर्स को पाने के लिए कोई भी जो एक्टिविटी है जिसके वजह से इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो बुरे हों या किसी भी तरह से हों, वो सब क्या हो जाएंगे, हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी में आ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है जिसके वजह से जो हमारे एनवायरनमेंट में इफेक्ट पड़ता है। पहला है इसमें ओवर पॉपुलेशन। अब यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि अर्थ की जो कैपेसिटी है जनसंख्या को होल्ड करने की, उससे ज़्यादा लोगों का होना ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा। अब ओवर पॉपुलेशन को आप किस तरह से ले सकते हैं कि जितने रिसोर्स जो हैं अर्थ पे अवेलेबल उससे कई गुना जो है लोगों का होना ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट पे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उतने ज़्यादा हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, उतना ज़्यादा जो है हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उतने ज़्यादा लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं ओवर कंजप्शन से क्या है। इसमें देखिए ओवर कंजप्शन क्या है कि मतलब अपनी नीड से भी ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करना। ठीक है, इसमें जो यूएसए है वो हमारे सबसे ज़्यादा ओवर कंजप्शन में आता है, लेकिन इसमें जो धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्री है वो भी आगे बढ़ती जा रही हैं। लाइक एशियन कंट्री होगी, इंडिया हो गया या चाइना हो गया। क्यों, आप सभी देख सकते हैं धीरे धीरे जो रिसोर्स की जो डिमांड है इन सब कंट्री में भी बढ़ती जा रही है। लाइक अब कितने ज़्यादा पहले से कंपेयर करें तो मोबाइल्स का यूज़ होने लगा है, कंप्यूटर का यूज़ होने लगा है, ऑनलाइन सर्विस चालू हो गई हैं, और भी आप अदर एग्जांपल ले सकते हैं इसी तरह कि हम किस तरह से ओवर कंजप्शन कर रहे हैं। यानी अपनी नीड से भी ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करना वो ओवर कंजप्शन हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करना। फिर यहाँ पे आप देखिए टेक्नोलॉजी। देखिए ये सब जो चीज़ें होती हैं आपस में लिंक होती है। ओवर कंजप्शन और टेक्नोलॉजी कैसे लिंक है, देखिए जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी फास्ट, उतनी जल्दी जो है हम रिसोर्सेज को ग्रैब कर पाएंगे, उन तक अपनी पहुंच बना पाएंगे। लाइक आप देख सकते हैं हमने आर्टिफिशियल पोर्ट बनाए हैं, हम इस
ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा से ज़्यादा तरीके खोजते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम जो रिसोर्सेज तक जल्दी अपनी पहुंच बना पाएंगे ना, तो ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजी की वजह से हम ओवर कंजप्शन करेंगे। अब ये क्या होगा, टेक्नोलॉजी से जो है हमारे ई वेस्ट का कचरा बढ़ेगा, यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट होते हैं उनका जो कचरा होगा वो इन्वायरमेंट में बढ़ेगा, यानी ई वेस्ट इसे हम बोलते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, आउटडेटेड कंप्यूटर होते हैं या लैपटॉप होते हैं या फिर उनमें कोई उनका खराबी आ जाती है जरा सी भी, तो इसको हम क्या करते हैं, डंप कर देते हैं ऐसे ही ग्राउंड पे बिना इसको रिसाइकल किए बिना। इससे क्या होगा, ई वेस्ट जो कचरा है हमारा बढ़ेगा और इससे इन्वायरमेंट पे हमारे बुरा इफेक्ट होगा। क्या आप सभी जानते हैं, एक रेगुलर कंप्यूटर को बनाने के लिए उसके वजन से 3 गुना जो है फॉसिल फ्यूल लगते हैं। 30 kg जो है क्लीन वाटर का यूज़ किया जाता है और 22 kg जो हार्मफुल केमिकल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है एक रेगुलर कंप्यूटर को बनाने के लिए। तो कितने ज़्यादा आप देख सकते हैं रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है टेक्नोलॉजी में। और अगर हम चाहते हैं कि जो ई वेस्ट का जो कचरा है वो ख़त्म हो, वो कैसे होगा, हम पुरानी जो चीज़ें होती हैं, जो कंप्यूटर लैपटॉप है, उनको चैरिटी में डोनेट कर सकते हैं फेंकने की जगह, या फिर हम उसे कहीं और किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं जहां लो प्रोसेसिंग कैपेसिटी की नीड हो। ठीक है, ये हमारा टेक्नोलॉजी के लिए हो गया। अब देखेंगे एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखिए सारी चीज़ें आपस में लिंक है। ओवर पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा हमें एग्रीकल्चर लैंड की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, यानी डिफॉरेस्टेशन होगा। जितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा उससे इन्वायरमेंट पे हमारे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। लैंड का जो है डिग्रेडेशन हो जाएगा, यानी भूमि जो की क्षमता है वो खराब हो जाएगी जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड हम यूज़ करेंगे। अब देखिए हम जो आधुनिक कृषि है उसमें क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक जो है नाइट्रेट उर्वरक यानी नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूटेंट हो जाएगा, यानी जो भूमि जो जल है वो दूषित हो जाएगा। अगर देखिए जो नाइट्रेट उर्वरक की जो मात्रा है हमारे भूमि जल में 25 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाती है तो ये खतरनाक बीमारियां पैदा कर सकता है। लाइक जो ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है, ये ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने की वजह से हो जाता है। अब इसमें आप और एग्जांपल क्या देख सकते हैं कि जो हमारे फार्मर होते हैं वो जो एग्रीकल्चर लैंड होता है उसमें जल का भराव कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारी सॉइल है उसमें जो लवणता की मात्रा है यानी सैलिनिटी की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है, जिससे जो हमारी सॉइल है उसका पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं हमारी सॉइल है खराब हो गई है। और आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हम एग्रीकल्चर लैंड होता है उसमें क्या कर रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होता है, जो अच्छे कीड़े होते हैं फसल के अंदर वो भी इसके साथ मर जाते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारी सॉइल तो है खराब होगी ही होगी, इसी के साथ जो है हमारी हेल्थ पे भी बुरा इफेक्ट पड़ेगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें जो हार्मफुल केमिकल होते हैं डीटीटी या यूरिया, ये इसमें केमिकल पाए जाते हैं। अब देखिए आप अगला पॉइंट यहाँ पे ओवर फिशिंग एंड ओशन एसिडिफिकेशन। ओवर फिशिंग का मतलब क्या है, देखिए जितने भी कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं वो जो है सी फूड पे डिपेंड होते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे जो सी फूड की डिमांड है जो वर्ल्ड वाइड बढ़ती जा रही है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा मरीन हैबिटाट होगा यानी जलीय जो जीवन होता है उस पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, और ख़त्म भी हो रहा है कई जगह। और ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है, देखिए जो हम ह्यूमन हैं जो एक्टिविटी करते हैं उससे क्या होता है, हमारे CO2 जो है एमिशन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इसका जो 1/3 पार्ट जो होता है CO2 का, ये ओशन के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से जो है ये ओशन 1/3 पार्ट जो है CO2 का अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होता है, जो हमारे ओशन का जो पीएच बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, जिससे ओशन में एसिडिफिकेशन हो जाता है। अगला पॉइंट है आपका मीट का प्रोडक्शन। देखिए जितनी ज़्यादा मीट की डिमांड हो रही है उससे क्या हो रहा है, जो हमारी लाइवस्टॉक इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे किस में बदलती जा रही है, फैक्ट्री फार्मिंग में बदल रही है। क्या आप जानते हैं 95% तक जो सोयाबीन की जो क्रॉप होती है वो फार्म के एनिमल के द्वारा कंज्यूम कर ली जाती है, और ये वर्ल्ड में 16% तक जो मीथेन की गैस है उसे प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो हमारी ग्रीन
ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी मात्रा भी बढ़ेगी और ये हमारे इन्वायरमेंट पे बुरा इम्पैक्ट डालेंगी। अब देखिए लाइट पोल्यूशन। अब लाइट का पोल्यूशन क्या है, जितनी ज़्यादा हम जो है लाइट्स का इस्तेमाल करेंगे उससे क्या होगा, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो वार्म होगा और जिससे हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं वो भी बढ़ेगी। अब है अगला पॉइंट, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में आपके क्या जाएंगे, वाटर बोतल हो गया, प्लास्टिक्स के जितने भी सामान हैं, प्रोसेस फूड, पैकेट फूड है, ये सब आपकी जितने भी हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में आ जाएगा। इसको क्या करते हैं हम बिना रिसाइकिल किए या बिना जो है ऐसे ही ग्राउंड पे डंप कर देते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट पे बुरा इफेक्ट डालते हैं। तो आज के बाद आप स्ट्रॉ का इस्तेमाल मत करिएगा अगर आप अभी तक करते आ रहे हैं। इससे क्या होता है, जो स्ट्रॉ होती हैं आपके लिए वो एक स्ट्रॉ है, लेकिन वो ऐसी कितनी सारी जो स्ट्रॉ होती हैं वो ऐसे ही डंप कर दी जाती हैं। इन्वायरमेंट है इस पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। आपने एक वीडियो हो सकता है, अगर आपने एक ये वीडियो देखी हो, काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि एक टर्टल था, उसके जो नाक में जो है स्ट्रॉ फंस जाती है। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें जो हमने बनाई हैं इन्वायरमेंट पे, इससे कितना बुरा इस पे असर पड़ रहा है। तो आज के बाद अगर आप देखिए क्लास सुन रहे हैं तो इसको सिर्फ एग्ज़ाम की वजह से मत सुनिए, ये आपके देखिए जीवन का पार्ट है। आपको अपनी लाइफ में भी इन सब चीज़ों को अपनाना चाहिए कि जो हमारी ये जो इन्वायरमेंट है बचा रहे। तो ठीक है ना, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये रियल है, लाइफ के लिए ज़रूरी है ये चीज़ें कि आप समझें किस तरह से हम जो इन्वायरमेंट पे है बुरा असर डाल रहे हैं। अगला पॉइंट है आपका माइनिंग। माइनिंग में क्या होता है, आप यानी खनन में करने के लिए है, उसमें से जो मटेरियल है उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है हार्मफुल केमिकल का यूज़ किया जाता है, लाइक मरकरी, लेड। उन्हें फिर बाद में जो है ग्राउंड पे ऐसे ही डंप कर दिया जाता है बिना उनको ट्रीटमेंट किए। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आसपास वहाँ का एनवायरनमेंट है वो बुरा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है मीर माइन है इन साइबेरिया, वो इतनी बड़ी है कि आप उसे स्पेस से भी देख सकते हैं। तो चलिए हमारे सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं। अब इसी के साथ हमारी जो क्लास है यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नीचे एक बेल आइकन भी दिया है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में FB पेज और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और ठीक है, यहीं पे हम ख़त्म करते हैं।